और कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। बाड़ा पदमपुरा में चल रहा है शिविर। कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी भी निकाली। पीसीसी चीफ डोटासरा ने झंडारोहण किया है। तो आज कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन, 3 दिनों तक ये शिविर चला और आज आखिरी दिन। और आज भी कई सेशंस इस शिविर में होंगे और कई वक्ता आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। आज भी कई सेशंस आयोजित होंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा संबोधित करेंगे। आईटी सेल अध्यक्ष रोहन गुप्ता भी ट्रेनिंग देंगे। आज प्रशिक्षण शिविर का समापन है। सीएम गहलोत भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आज अंतिम दिन कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है, कौन कौन से सेशन इस प्रशिक्षण शिविर में आज रहने वाले हैं और पवन खेड़ा के अलावा और कौन से राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सेशंस को संबोधित कर सकते हैं? आप बिल्कुल आसिफ, देखिए आज आखिरी दिन है। 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर था और ख़ास तौर से सेशंस में जो चर्चा हो रही है वो ख़ास तौर से राहुल गांधी जो जयपुर से एक मुद्दा छेड़ के गए थे पूरे देश भर में, जिस पर चर्चा है हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी। तकरीबन हर सेशन में जो है ये मुद्दा छाया हुआ है और आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन की अगर बात करें तो पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो सेशन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही रोहन गुप्ता सोशल मीडिया और आईटी सेल के हेड हैं रोहन गुप्ता, वो सेशन को संबोधित करेंगे। और सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दौर में, जब चुनाव प्रचार हो, चाहे वो दूसरे मसले हों, मुद्दे उठाने की एक जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे किस तरीके से आक्रामक हुआ जाए। अभी तक जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मामले में कांग्रेस पिछड़ती रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया जो है वो तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उसे तवज्जो दे रही है और कांग्रेस भी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब तवज्जो दे रही है। और आज इससे जुड़ा हुआ भी एक सेशन जो है वो होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तकरीबन 1 बजे बाड़ा पदमपुर पहुंचेंगे, ऐसी संभावना जो है वो बताई जा रही है। हालांकि अभी कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है। इससे पहले अशोक गहलोत जो है वो पीसीसी आएंगे, क्योंकि आज देखिए कांग्रेस का स्थापना दिवस भी, आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है और यहाँ उससे पहले पीसीसी में भी कार्यक्रम का आयोजित होगा। पीसीसी के बाहर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जो है वो रूट लग चुका है, सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो आ चुके हैं और ये संभावना है कि सीएम अशोक गहलोत भी जो है वो 11 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ध्वजारोहण आज करेंगे। 137वां आज स्थापना दिवस है और आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है वो झंडारोहण किया जाएगा कांग्रेस की ओर से। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जो है वो संगोष्ठियाँ होंगी, सेमिनार्स होंगे और एक तरीके से कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, चाहे वो आजादी जी दिनेश, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और कांग्रेस का आज 137वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है, कांग्रेस स्थापना दिवस की सभी कांग्रेस जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही गर्व और गौरव का दिवस है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लंबा सफर तय करते करते 136 साल पूरे हो चुके हैं। और ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस स्थापना दिवस की सभी कांग्रेस जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही गर्व और गौरव का दिवस है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लंबा सफर तय करते करते 136 साल पूरे हो गए। 136 साल का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का शानदार इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। हमारे महापुरुष जिन्होंने आजादी के पहले राष्ट्र निर्माण का सपना देखा, त्याग बलिदान किए, शहादतें दी, देश को आजाद करवाया, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं।
तिरंगे झंडे वाली महात्मा गांधी की इस पार्टी ने पूरे देश को एक और अखंड रखा है। और सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में सचिन पायलट ने लिखा, लोकतांत्रिक परंपराओं एवं संवैधानिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए देश एवं जनहित के लिए समर्पित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर समस्त पदाधिकारियों, कांग्रेस जनों एवं कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परिणाम आज आने वाला है। 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला परिणाम जारी करेंगे। सुबह 11:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। rsosapp.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2021 में यह परीक्षा हुई थी। 10वीं के करीब 90,000, 12वीं में करीब 67,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जयपुर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला आज शिक्षा संकुल में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के वर्ष 2021 के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेंगे। मंत्री अक्टूबर और नवंबर में संपन्न हुई परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने वाले हैं। आपको बता दें कि कक्षा 10 की परीक्षा के लिए लगभग 90,000 और 12वीं में कुल 67,000 स्टूडेंट्स एनरोल थे। ओपन स्कूल के इतिहास में यह पहली बार है कि 10वीं और 12वीं के परिणाम एक साथ घोषित किए जा रहे हैं। और मरुधरा में मौसम का डबल अटैक, कई जिलों में मावठ की बारिश शुरू हो चुकी है। बरसात ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। एकाएक सर्द हवाओं का दौर बढ़ गया है। 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये राजस्थान के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें। अब न केवल कोहरा छाया हुआ है, तापमान गिरा है, बल्कि मावठ की बरसात कई जिलों में शुरू हो गई है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और प्रदेश के ये 4 जिलों की तस्वीरें, पोखरण, बाड़मेर, राजसमंद और सीकर। बरसात से पारा गिर गया, ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में पारा गिरा है। वहीं बरसात और तेज हवाएं फिर कंपकंपी छुटाने लगी हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर 16, जोधपुर 14 और बीकानेर 12 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मावठ के चलते मौसम खुशनुमा हो चुका है, तो वहीं सर्दी का असर भी बढ़ चुका है। पारा गिरने के चलते पर्यटक मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के चलते जालोर जिले के भीनमाल के शेमकरी माताजी मंदिर पर सवेरे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। वहीं लोग कोहरे का आनंद लेते दिखाई दिए। दूसरी ओर मावठ के चलते किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है, तो अब वहीं कुछ फसलों को इस मावठ से फायदा भी होगा। कोहरे का आनंद लेते पर्यटक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मावठ के चलते जो है ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं जालौर जिले में देर रात से हुई तेज बारिश की वजह से सवेरे से ही जालौर जिले के अलग अलग कस्बे कोहरे की आगोश में है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मैं जालौर जिले के शेमकरी माता मंदिर पे खड़ा हूं और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है ये लुत्फ लेते आपको साफ तौर से नजर आएंगे, जिसमें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं वो घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और कोहरे का आनंद लेते साफ तौर से नजर आएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि मौसम खुशनुमा हो चुका है। आप लोग यहाँ आए हैं, किस तरीके का मौसम है? बहुत शानदार मौसम है, सुहावना मौसम हो गया है, घूमने का आनंद ले रहे हैं। कोहरा है, पूरा माउंट आबू जैसा फील कर रहे हैं आप?
बिल्कुल माउंट आबू जैसा हो गया है और बहुत अच्छा साइड में दिख रहा है, पूरा कोहरा सा गया है और मजा आ रहा है। साफ तौर से कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके का मौसम है, पूरा लुत्फ लेते नजर आ रहे हो आप? मौसम एकदम सुहाना हो गया है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का भी इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। जो सर्दी गिर रही थी उसके साथ मावट हुई है। इस मावट के अंदर हालांकि जो श्रद्धालु है और पर्यटक है उनके लिए तो बहुत ही सुहावना मौसम हुआ है और उनके लिए बहुत ही आनंददायक मौसम है और सब मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। और इस मावट से हालांकि ठिठुरन बड़ी है मगर मौसम भी बना है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। और जैसलमेर अब सर्दी ने एक जोर पकड़ लिया है। देर रात इस साल की अब तक की सबसे सर्द रात रही। आज सुबह से चल रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरा दिया। सर्दी के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्म कपड़ों, तेज धूप के बावजूद लोग कंपकंपाते हुए नजर आए। पिछले दिनों सर्दी का असर कम होने के बाद मावट की बारिश हुई तो अब फिर से ठिठुरन भरी सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसलमेर में लगातार बढ़ रहे ठंड के असर को देखते हुए अभी और सर्दी बढ़ने के आसार हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मौसम के डबल अटैक का जायजा लिया। नगरी जैसलमेर इन दिनों कोहरे की आगोश में है तो वहीं सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और यहाँ सर्दी का बहुत ही जम्मू कश्मीर की तरह ही मौसम हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के जैसे देश के सैनिक सेना जो बॉर्डर पे खड़ी रहती है उसी की तरह यहाँ भी ऐसा ठंड हो रही है। ये भी बॉर्डर एरिया पड़ता है जैसलमेर का और बहुत ही ठंड इतनी हो रही है कि बस लोग ऐसे ठंड आग जला के बैठे हैं और बढ़िया सीख रहे हैं। और कोई काम काज कलेक्टर ऑफिस में कोई काम आए हैं, कोई किसी का ऑफिस में काम आया, इस वजह से यहाँ चाय ढाबे के ऊपर चाय पी के फिर ऑफिस हम जाएंगे सारे लोग। बड़ी है सर्दी तो ठंड पड़ रही है, अलग जगह के आराम से तप करते हैं और ठंड पड़ी है, ठंड और पड़ रही है, ओस भी पड़ रहे हैं, आसपास में बरसात भी हो रही है। सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत परेशान है और पास गांव में बारिश भी हो रखी है और हो भी रही है। अभी सुबह से धुंध है, बहुत तेज है, वाहन वगैरह भी चलने में दिक्कत आ रही है। सर्दी ज्यादा पड़ रही है साहब। हम जयपुर से आए हैं, देखो गाड़ी लेके तो यहाँ ज्यादा लग रही है। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोहरा और सर्दी बहुत ज्यादा है। सुबह से हम यहाँ तप रहे हैं बैठे आग के पास में। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। करौली में लगातार दूसरे दिन भी मौसम का हाल बिगड़ा हुआ है। क्षेत्र में सुबह से मावठ का दौर जारी है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्का कोहरा नजर आ रहा है जिससे दिनचर्या प्रभावित हुई है। मावठ के कारण किसानों के चेहरे खिले हैं। आसमान में बादल छाए और मावठ से तापमान में 2 डिग्री से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। मावठ और कड़ाके की ठंड के कारण लोग भी घरों में दुबकने को मजबूर हैं। पोखरण में भी सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। पिछले कई दिनों से सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ने से लोगों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अचानक हुई बरसात से सर्दी का ग्राफ भी बढ़ गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं राजसमंद में कैसा है मौसम का मिजाज। जहां कल से हो रही बारिश का दौर जारी है। अब तक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। राजसमंद जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला बदला सा नज़र आ रहा है। अगर कल शाम से ही बात की जाए तो कल शाम से ही सूर्य देवता के यहाँ दर्शन नहीं हुए हैं और बादलों ने सूर्य देवता को अपने आगोश में ले लिया था, जिसके बाद से ही गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ गया है। वहीं बीते शाम से ही अगर बात की जाए तो राजसमंद जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है, जो फिलहाल भी जारी है और कई इलाकों में कई हल्की से कई मध्यम से तेज बारिश है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जिला मुख्यालय की जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जिला मुख्यालय पर हल्की से तेज बारिश का दौर जो जारी है, बारिश का दौर जो चल रहा है वो फिलहाल भी जारी है। और यहाँ पर अगर मौसम विभाग के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के आंकड़े अगर माने तो मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रात से अभी तक 20 mm की बारिश दर्ज की जा चुकी है। और वहीं जिला मुख्यालय के साथ ही जो आसपास के गांव हैं, कई गांवों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश दर्ज की है। हम आपको यह बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि
28, 29, 30 समय 3 दिनों में मौसम का मिजाज कुछ बदलेगा। कई इलाकों में मावट भी होगी। हालांकि मावट को किसानों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन गेहूं और अन्य फसलों के लिए तो मावट फ़ायदेमंद है, लेकिन सब्जी जैसी कुछ फसलों के लिए मावट नुकसानदेह भी है। ऐसे में एक बार बारिश के कारण फिर शहर का तापमान में गिरावट दर्ज की गई और 3 डिग्री से अधिक तापमान लुढ़क चुका है। हम आपसे एक बार यही अपील करते हैं कि आप जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि बारिश के कारण एक बार फिर गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ गया है। अलकेश सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। बाड़मेर में गुजरते साल के अंतिम दिनों में सर्दी अपना तेवर दिखाने लगी। आज सुबह सीजन का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे के चलते सड़कों पर 15 फीट की दूरी से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में वाहनों की रफ्तार थम गई। तेज सर्दी की वजह से सुबह शाम को बाजार, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर रौनक गायब सी रही। आपको बता दें कि इस साल मावट की पहली बरसात देर रात हुई, जिससे पारे में गिरावट आई। कोहरा और ठिठुरन बढ़ गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।